हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मंजिले इश्क चाहने वाले, मंजिले इश्क चाहने वाले जिंदगी सुएदार करते हैं, और एक नजर तुझको देखने वाले अपनी आंखों से प्यार करते हैं। मंजिले इश्क चाहने वाले जिंदगी सुएदार करते हैं, एक नजर तुझको देखने वाले अपनी आंखों से प्यार करते हैं। बड़ी मोहब्बतों से आपने हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे को समाअत किया जिसे हम जनाबे भाई हैदर प्रताप अली कहते हैं। मिंबर पाके मुस्तफा पर शायर हिंदुस्तान जनाबे भाई शकील आरफी की आमद हो चुकी है। वो आपकी मोहब्बतों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले खतीब आज़म हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला का खिताब हो जाए। उसके बाद आपके दिलों में धड़कन की तरह रहने वाला वो अजीम लहजा, वो अजीम शायर जिसे हम शायर हिंद जनाबे भाई शकील आरफी कहते हैं, वो आपकी मोहब्बतों तक पहुंचेंगे, आप उन्हें मोहब्बतों से समाअत करेंगे। लेकिन मैं अभी भाई जनाबे हैदर प्रतापगढ़ी ने मनक़बत गरीब नवाज सुनाया, आप हजरात में चल रहे थे। एक सच्चा शेर सुन लें, उसके बाद हज़रत खिताब होगा और आपकी खूबसूरत समाअत होगी। बिगड़ी मेरी बना दो अजमेर वाले ख्वाजा, जरा मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिगड़ी मेरी बना दो अजमेर वाले ख्वाजा, तकदीर जगमगा दो अजमेर वाले ख्वाजा। क्या कहूं, बिगड़ी मेरी बना दो अजमेर वाले ख्वाजा, तकदीर जगमगा दो अजमेर वाले ख्वाजा। दर पे बुला लिया है अब इतनी इल्तिजा है, दर पे बुला लिया है अब इतनी इल्तिजा है, नाना का घर दिखा दो अजमेर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी इल्तिजा है, दर पे बुला लिया है अब इतनी इल्तिजा है, नाना का घर दिखा दो, नाना का घर दिखा दो अजमेर वाले ख्वाजा, और हो जाए बंद मेरा हर साल आना जाना। इकराम का खूबसूरत काफिला मिंबर पाके मुस्तफा पर मौजूद, मैं इनके कदम की बरकतों को हासिल करते हुए एक सच्चा शेर सुन लें। हो जाए बंद मेरा हर साल आना जाना, हो जाए बंद मेरा हर साल आना जाना, एक घर वहीं दिला दो अजमेर वाले। दर पे बुला लिया है अब इतनी इल्तिजा है, नाना का घर दिखा दो अजमेर वाले ख्वाजा, क्योंकि है सारा भारत इसलिए शहदा रसूल का। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। है सारा भारत इसलिए शहदा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का। है सारा भारत इसलिए शहदा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का। और ख्वाजा की जूती तब तक न जयपाल से हटी जब तक न उसने पढ़ लिया कलमा रसूल का। जयपाल से हटी जब तक न उसने पढ़ लिया कलमा रसूल का। और ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। भाई बगैर किसी लम्हे फिक्र के मैं चाहता हूँ खतीब आज़म हिंद मुफक्किर इस्लाम मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला जो कि बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल नारों से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, व बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना
व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत रिसालत कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें हम सब शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बेपनाह मुबारकबाद पेश करूंगा सूरती शाह फाउंडेशन ट्रस्ट को कि जिनकी कोशिशों के नतीजे में अल्लाह के वली के दरबार में ये नबी की महफिल सजी हुई है। हजरात, ये इन अल्लाह वालों की मुकद्दस बारगाहों का समरा ही है जो हमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलजुल करके बैठने के मौके फराहम होते हैं। ए भैया, इस पंखे को बंद कर दो, है ना? सिर्फ मेरे तरफ हवा आएगी। ठीक है। हजरत गिरामी, मिंबर पाक पर हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद उबे हबीबी साहिब और हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद उवैसी साहिब और हजरत मौलाना हशमती साहब किबला और खुसूसियत के साथ मकबूल अवामो खवास हजरत जनाब मोहतरम शकील आरिफी साहिब किबला, निजामत के उमूर अंजाम दे रहे हजरत जनाब हाफिज अमजद रजा साहब बनारसी, आइए हम और आप सबसे पहले उस अज़ीमुल मर्तबत बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करें कि जिनकी बरकतों से आज हमारा वजूद सलामत है। हजरात, और इस सरजमीन पर आकर के मुझे बेपनाह खुशी महसूस हो रही है कि अजीजम माशाअल्लाह जनाब हैदर प्रतापगढ़ी साहब ने पूरे मुल्क में इस खित्ते की नुमाइंदगी की है। मैं 5-6 साल से उनको मिंबर पाक पर देख रहा हूं कि वो बराबर ना शरीफ पढ़ रहे हैं। जो उम्र बच्चों की क्रिकेट खेलने में खत्म होती है, गुजरती है, वो उम्र उनकी यकीनन नाते रसूल पढ़ने में गुजर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। जिस उम्र में बच्चों को होश ही नहीं आता, उस उम्र में अजीजम हैदर प्रतापगढ़ी दानिशवरान को नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। मैं समझता हूं इस सरजमीन पर आए हुए आने के बाद अजीजम हैदर प्रतापगढ़ी के लिए दिल से दुआ करूंगा और उनके वालिद गिरामी जनाबे अनबर भाई और आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपके बस्ती में इतना अच्छा बच्चा है जो अपने दीन का काम कर रहा है। यकीनन वाह वाह वाह, मैं शोरा हजरात की इसलिए ज्यादा तारीफ करता हूं कि आज से 20-25 साल पहले जो बच्चे, जो नौजवान गाने गुनगुनाया करते थे, इन हजरात ने
मुस्लिम बच्चों को, नौजवानों को गानों की धुनों से निकाल करके मुस्तफा की नातों का सुनने का आशिक बना दिया। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए वाह वाह, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब शकील आरिफी साहिब का, और हिंदुस्तान में बहुत अच्छे नात खा हमारे दोस्त मोहतरम मसद इकबाल साहब, बहुत सारे लोग हैं कि जो बराबर अपनी मिल्लत के नौजवानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जनाबे अजहर प्रतापगढ़ी साहब ने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में 2-3 कलाम उन्होंने यहाँ पर सुनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप हजरात जरा थोड़ी बेदारी का एहसास दिला दीजिए। मैं जानता हूँ आप सब मोहब्बतों से सुन रहे हैं, लेकिन सुनने और सुनाने के भी कुछ तकाजे होते हैं। उन तकाजों को अगर आप पूरा कर ले तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। हजरात आइए हम और आप सबसे पहले हुस्न अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज अकीदत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं कोई बाज़ाब्ता शायर तो नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कहने की कोशिश करता हूं। जब किसी अच्छे शायर का ताबुन मिलता है तो कोशिश कर लेता हूं। क्या बात है, माशाल्लाह। हजरात, सिर्फ 4 शेर अहले ज़ौक़ की नजर करता हूं और मिंबर पर तशरीफ फरमा मशहूर शायर और नात खा जनाब शकील आरिफी साहब और हाफिज अमजद रजा साहब नकीब अहले सुन्नत की खुसूसी तवज्जो, सदर जलसा हजरत मौलाना मुख्तार हबीबी साहब की खुसूसी दुआएं। माशाल्लाह, जिंदाबाद। अर्ज करता हूं कि जिसको हासिल हो गई निस्बत रसूलुल्लाह की, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिसको हासिल हो गई निस्बत रसूलुल्लाह की, निस्बत रसूलुल्लाह की, उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद है जन्नत रसूलुल्लाह की, उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की। और जो हजरात कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, जो ऐन और हमजा में फर्क समझते हैं। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं कि आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीन। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीन, यानी अल्लाह ने अपने हबीब को अपने सारे खजानों का मालिक बना दिया है। वाह वाह, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। क्या बात, जिंदाबाद। एक होता है अरबी में युअती, जिसका माना होता है सिर्फ देना। जैसे मैंने आपको अपनी तौलिया दी, उसके बाद ले ली, कोई सामान आपको दिया, ले लिया। युअती सिर्फ देना। और एक होता युअती ऐन और तोय से, जिसका माना होता है देना भी और साथ में मालिक भी बना देना। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती
ऐन और तोए से नबी फरमाते हैं मैं बांटता हूँ और अल्लाह ने सारे खजानों का मुझे मालिक बना दिया है। और जोर से सुभान अल्लाह। आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीर, आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीर। खा रहे हैं हम सभी निअमत रसूलुल्लाह की, खा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हम सभी निअमत रसूलुल्लाह की क्या बात है भाई, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। खा रहे हैं हम सभी। सुभान अल्लाह। इसको भी चाहो बंद कर दो, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, बस खामोशी से गुफ्तगू हो जाए। साउंड वालों से कहूंगा चूंकि मेरी आवाज गिरफ्ता है इसलिए वो अपनी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें। आप ही हैं हक ताला के खजानों के अमीर। खा रहे हैं हम सभी, बल्कि हम सभी क्या खा रहा है हर कोई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। निअमत रसूलुल्लाह की। और जिस जिस पर बरेली वाले का एहसान है मोहब्बत से बोलेगा, है ये एहसान रजा हम सब पे ए अहले सुनन, है ये एहसान रजा हम सब पे ए अहले सुनन के डाल दी है कल्ब में अजमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अजमत रिसालत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। है ये एहसान रजा हम सब पे ए अहले सुनन के डाल दी है कल्ब में अजमत रसूलुल्लाह की। और बरेली शरीफ से फायदा उठाते हुए अर्ज किया है कि इन इकादे बज़्मे महशर का फकत ये है सबब। जरा जहन हाजिर फरमाए। हमें अल्लाह को सब मालूम है कि नहीं? कौन शराब पीता है अल्लाह को मालूम है कि नहीं? कौन जुआ खेलता है अल्लाह को मालूम है कि नहीं? तो जब अल्लाह को मालूम है तो जो जहन्नम के लायक होता उसको जहन्नम में भेज देता, जो जन्नत के लायक होता उसे जन्नत में भेज देता। लेकिन ये बज़्मे महशर क्यों सजाई जाएगी? इन इकादे बज़्मे महशर का फकत ये है सबब। हजरात क्या सबब है? जब गुनाहगारों की जमातें दूसरे अंबिया के पास जाएंगी तो सब कहेंगे नफसी नफसी, लेकिन मदीने वाला उस वक्त हम बेसहारों के लिए कहेगा उम्मती उम्मती। वाह 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 वाह, और जोर से जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन इकादे बज़्मे महशर का फकत ये है सबब। इन इकादे बज़्मे महशर का फकत ये है सबब। अहले महशर देख ले इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अहले महशर देख ले। शायरी मुझे लगता है काफी अच्छी है ना? आप लोग थोड़ी हौसला अफजाई करें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा भाई। और जिंदाबाद। ये जो उर्दू जिंदा है ना, ये नात पढ़ने वालों से जिंदा है। ये जो 1 लाख रुपया में दिल्ली भोपाल से गजल कहने के लिए आते हैं, उर्दू की मसीहाई का दावा करते हैं और कहते हैं उर्दू हमसे जिंदा है, जबकि खुद उनकी डायरी खोल के देखो तो वही गजल हिंदी में लिखी रहती है। सही बात यह है कि उर्दू अगर जिंदा है तो हमारे मदारिस के उलमा से जिंदा है, मसाजिद के अइम्मा से जिंदा है, हमारे नात पढ़ने वालों से जिंदा है, हमारे मजहबी जलसों से जिंदा है।
इनकादे बज़्म महशर का फकत ये है सबब, अहले महशर देख ले इज्जत रसूलुल्लाह की। और दुआओं के साथ मक़तर्ज करता हूँ कि इसलिए जोड़ा है रिश्ता मुस्तफा से शम्स ने, क्या कहना, इसलिए जोड़ा है रिश्ता मुस्तफा से शम्स ने। हर जगह काम आएगी निस्बत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। जगह काम आएगी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। निस्बत रसूलुल्लाह की। हुस्न अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है और मैं तमहीदी जुमलों में वो शरफ आपको दिखाना चाह रहा हूं जो अल्लाह की जानिब से मेरे मदीने वाले पैगंबर को अता हुआ है। हजरात, जरा जहन हाजिर फरमाएंगे और सबसे पहले मेरे तमहीदी जुमलों पर नजर रखें। हजरात, जरा गौर फरमाएं। अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए मेरे हबीब, मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है, बता दिया है जो तुम नहीं जानते। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इस तरह से जलसे सुने नहीं जाते जिस तरह से आप काम ले रहे हैं। आप बहुत अच्छा सुने, लेकिन थोड़ा सा आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाल्लाह जलसे की जवानी सलामत रहेगी। तवज्जो हजरात, आलमे इश्क मस्ती में जरा जहन हाजिर फरमाएं। आलमे इश्क मस्ती में, आलमे तसव्वुर में, आलमे ख्याल में मैंने एक बार दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। हजरात, जिस तरह से प्रतापगढ़ के रहने वाले को प्रतापगढ़ी कहा जाता है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को आदमी कहा जाता है। हम सबको आदमी इसलिए कहा जाता है कि हम हजरत आदम की, जरा जोर से बोलिए हजरत गिरामी, मैंने आलम तसव्वुर में एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी और मैंने एक सवाल पूछा। सवाल बहुत बड़ा नहीं था, वो सवाल था जिसका जवाब आप भी जानते हैं। हजरात, मैंने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपको कैसे मालूम? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हर फर्द से पूछना चाहता हूं, अल्लाह है? बोलिए है। नहीं नहीं, जो अल्लाह को मानता है वही बोले, जो नहीं मानता वो ना बोले। अल्लाह है? बस यही सवाल मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आलम तसव्वुर में एक बार किया कि हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपको कैसे मालूम कि अल्लाह है? क्या आपने देखा है? बोले नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपने किससे सुना? बोले मुझे हजरत जिब्राइल ने बताया और मैं उनसे सुन के बोल रहा हूं अल्लाह है। हजरत, मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया, मैंने उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी। मैंने अर्ज किया, सरकार अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया, सरकार आपको कैसे मालूम कि आपने देखा है? बोले जब मेरे बाप न देख सके तो मैं कौन होता हूँ अल्लाह को देखने वाला? बस मैंने सुना है, अपने बाप से सुना है, हजरत जिब्राइल से सुना है और मैं सुन के बोल रहा हूं
अल्लाह है। हजरात उसके बाद मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। आदम सानी कहे जाने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने हाजिरी दी। मैंने अर्ज़ किया सरकार अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज़ किया सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने भी सुना है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी। जवाब मिला अल्लाह है, हमने सुना है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। तो हजरत मैंने सोचा कि लाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ, क्योंकि उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, उन्होंने अल्लाह से बात की है तो अल्लाह को देखा भी जरूर होगा। हजरत मैंने उनकी बारगाह में हाजिरी दी कि हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने क्या सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने भी सुना है। मैंने हैरत से पूछा हुजूर आपने अल्लाह को देखा नहीं? बोले नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है। तो मैंने क्या सरकार आपने दरखास्त तो दी होगी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ मैंने अर्ज किया था मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिला लन तरानी। जरा बोल दीजिए, थोड़ा सा रंग में आके सुन लीजिए। जिंदाबाद। इस वक्त कमी आपकी नहीं है, जरा मेरी तबीयत कुछ गिरफ्ता है, इसलिए आप बराबर बोलेंगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हजरात मैंने अर्ज किया हुजूर आपने अल्लाह को देखा नहीं? बोले मैंने दरखास्त तो दी थी, मैं देखना चाहता हूँ। जवाब मिला मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरात मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया। हजरत दाऊद से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। हजरत सुलेमान से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, हमने सुना है। हजरत लूत से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। आखिर में मैंने हजरत ईसा से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। हजरात मैं आप सबसे पूछूं अल्लाह है तो आप कहेंगे हाँ है। मैं आपसे कहूँ आपको कैसे मालूम? तो आप कहेंगे मौलाना मुख्तार साहब ने बताया, मौलाना मोहम्मद अहमद उवैसी साहब ने बताया, मौलाना अख्तर रजा हशमती साहिब ने हमको बताया है, हाफिज अमजद साहब ने हमको बताया है। हजरात मैं दुनिया के सबसे बड़े पोप से पूछूं, ओ पोप अल्लाह है? तो वो भी कहेगा हाँ है। मैं उससे कहूं क्या तूने देखा है? बोले जब मेरा पैगंबर ना देख सका तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं मंदिर के पंडित से पूछूं, जवाब मिलेगा अल्लाह है, मैंने सुना है। मस्जिद के इमाम से पूछूं, जवाब मिलेगा अल्लाह है, मैंने सुना है। हजरात मैंने पूरी दुनिया में पूछ लिया, कोई एक बंदा भी मुझे ये कहने वाला नहीं मिला कि अल्लाह है और हमने देखा है। सब बोल रहे हैं अल्लाह है, हमने सुना है, हमने सुना है। कोई एक भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह है और हमने देखा है। तो मेरा दिल मुझसे सवाल करता है, मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है, मेरा दिमाग मुझसे सवाल करता है, अरे इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक तो ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अल्लाह को देखा भी हो। इसलिए कि आदम बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। शीश बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। याकूब बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। लूत बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। जुल्किफ्ल बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। यूसुफ बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। ईसा बोले अल्लाह है, मैंने सुना है। तो मेरा दिल मुझसे सवाल करता है, अरे इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक तो ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अल्लाह को देखा भी हो। तो इसके लिए मैंने मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी, आका के कदमों पे सर रख के मैंने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया सरकार आपको कैसे मालूम? बोले अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल वाह वाह अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अगर इस भरी दुनिया के अंदर अल्लाह को किसी ने देखा है
तो वो मेरा मदीना वाला मुस्तफा है। अगर अल्लाह को किसी ने देखा है तो मेरे पैगंबर ने देखा है। तो जिसने सुनकर गवाही दी उसे आदम सफीयुल्लाह कहते हैं, जिसने सुनकर गवाही दी उसे नूह नजीयुल्लाह कहते हैं, जिसने सुनकर गवाही दी उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, जिसने सुनकर गवाही दी उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, जिसने सुनकर गवाही दी उसे दाऊद खलीफतुल्लाह कहते हैं, जिसने खुदा को सुनकर गवाही दी उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, और जिसने खुदा को देखकर गवाही दी उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फिक्र तो हमको बरेली वाला देता है और बोलता है कि और कोई गैब क्या कहना, जरा जी लगा के अल्लाह और मोहब्बतों से, अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, कलीम अगर तुम मेरे जलवे देखना चाहते हो तो तूर पहाड़ी पर आ जाना, मैं अपनी तजल्ली डालूंगा, तुम दीदार कर लेना। हुक्म की तामील करते हुए मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे। अल्लाह ने तजल्ली डाली और मूसा कलीमुल्लाह उस तजल्ली की ताब ना ला सके, जमीन पर बेहोश होके तशरीफ ले आए। लेकिन इतना ही देखने के बाद शिफा शरीफ में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की नजरों का यह हाल हो गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील की दूरी से रात के अंधेरी में काली पहाड़ी पर काली चूटी को देख लिया करते थे। इतना ही देखने के बाद 30 मील की दूरी पर काली चूटी को अंधेरी रात में मूसा कलीमुल्लाह देख लिया करते थे। तो जब इतना देखने के बाद मूसा की नजर का ये हाल है, तो जिस मदीने वाले ने अल्लाह को बेपर्दा देखा होगा उसकी नजर का हाल क्या होगा, उसकी नजर का कमाल क्या। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस का मकाम मियां ये है कि प्रतापगढ़ बड़ा मशहूर है। अगर मौलाना मुख्तार साहब ने मेहनत नहीं की होती, प्रतापगढ़ में अगर सुन्नी मदारिस नहीं होते, तो वलियों के आस्थानों पर आप जुलूस नहीं कर सकते थे, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। ये सब करम है रसूलुल्लाह का कि उनके घर मदरसे बनाए गए जिससे सुन्नियत की तबलीग हो रही है। हजरात, मैं बड़ी हैरत से कहता हूँ, आज हमारी कौम को जज्बाती बनाने की कोशिश की जा रही है, बदअकीदगी के दलदल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इनका मौलवी लिखता है कि नबी को दो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो फिर पूरे भारत का सर्वे कर लो। ये जमात आज भी मेरे नबी के गैब को, इल्म गैब को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस पैगंबर की नजर से चाइना की दीवार न छुपी हो, उसकी नजर से सहारनपुर की दीवार कैसे छुप सकती है? बोलिए। अल्लाह जाने देवबंद की वो कौन सी दीवार है जो मेरे नबी की नजर से छुपी हुई है। हजरत गिरामी, सहारनपुर की वो कौन सी दीवार है जो मेरे नबी की नजर से छुपी हुई है? एक जुमला दे रहा हूं, अकीदा दुरुस्त कर लो कि जिस पैगंबर की नजर से खुदा ना छुपा, उसकी नजर से ये खुदाई कैसे छुप सकती है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी नजर से खुदा ना छुपा, उसकी नजर से ये खुदाई कैसे छुप सकती है? मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, एक सहाबी जल्दी जल्दी आए, वुजू किया, रुकू में शामिल हो गए, रुकू सही से अदा नहीं हो पाया। नबी ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया, मेरे सहाबा नमाज सही से पढ़ा करो,
क्योंकि जिस तरह से मैं सामने देखता हूं इसी तरह से पीठ के पीछे भी देखता हूं। नबी ने फरमाया तिरमिजी शरीफ, इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। इसलिए लालगंज वालों सिर्फ एक अपील करने आपसे आया हूं कि जब जिना करना दिल करे, खुदा के वास्ते 1 मिनट रुक के सोच लेना कि तेरा नबी देख रहा है, तो इंशाल्लाह कभी जिना की तरफ कदम ना बढ़ेंगे। जब शराब पीना दिल करे 1 मिनट रुक के सोच लेना कि मेरा पैगंबर देख रहा है, तो कभी कोई शराब ना पिएगा। जब कभी झूठ बोलना दिल करे 1 मिनट रुक के सोच लेना कि मेरा नबी देख रहा है, तो इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलोगे। हजरात, जब मसाजिद की अजानों से मीनारों से सदाए तकबीर आवे 1 मिनट रुक के सोच लेना मेरा नबी देख रहा है, इंशाल्लाह फिर कभी नमाज नहीं छूटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कोई अपने बाप के सामने शराब पी सकता है? आप बताइए, बताएं। आप थोड़ा सा मोहब्बत के साथ सुने। आप मुझे बताएं, क्या कोई अपने बाप के सामने शराब पी सकता है? उस नबी पर हजारों माँ बाप कुर्बान, फिर उनके सामने ये हमारा अकीदा है सुन्नियों का कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है। आज भी अपनी कब्र में मेरा नबी जिंदा, जोर से बोलो, आज भी मेरा नबी जिंदा। हाजिर और नाजिर होने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, आंखों से देखने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, अपनी अपनी कब्र में रिस्क दिए जा रहे हैं। और मेरा नबी आज भी जिंदा है। एक मसला संजीदगी के साथ समझा दो, अगर बात अच्छी लगे तो दिल में बिठा लीजिए। एक मसला बता रहा हूं। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा उलमाए किराम ज़ीनत महफिल है, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा। हजरत, जब जिसका वक्त आ जाता है, उसका बुलावा जब आ जाता है, तो उसे दुनिया से जाना ही पड़ता है। अल्लाह ना करे किसी बीवी का, किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया जवानी में ही से, अब उस औरत की इद्दत क्या होगी? मेरी बहनें भी सुन ले, उस औरत की इद्दत क्या होगी? तो अगर वो औरत उम्मीद से है, तो जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी इद्दत पूरी, यानी वो औरत 2 महीने की उम्मीद से है, 7 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वही इद्दत हो गई। और अगर वो औरत उम्मीद से नहीं है, तो ऐसी बेवा की इद्दत 4 महीना 10 दिन है। 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद इस्लाम इजाजत देता है कि कोई औरत अगर दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, उसको शरीयत रोकती नहीं, उसको शरीयत इजाजत देती है कि कोई भी औरत दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि पहला शौहर मर चुका है। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो मेरे नबी की जितनी बीवियां बाकायदे हयात थी, उन पर हराम था कि किसी दूसरे मर्द से वो शादी करें, क्योंकि दूसरी शादी वो करती है जिसका शौहर मर जाता है। सुन्नियों का नबी तो भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत रिसालत कॉन्फ्रेंस, अजमत रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। मेरे नबी के तशरीफ ले जाने के बाद जितनी औरतें थी, हुजूर की जितनी बीवियां बक़ैदे हयात थी, उन पर हराम था कि वो किसी दूसरे, हो सकता किसी के ज़हन में आ जाए, आप तो समझ ही रही है, अच्छी गुफ्तगू है। वाह वाह, है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन मेरे नबी की जितनी बीवियां उस वक्त बक़ैदे हयात थी, वो किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दूसरी शादी वो करता है जिसका शोहर मर जाता है। हमारा नबी तो अभी जिंदा है, लिहाजा नबी की बीवियों ने किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जब आप और हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। लेकिन जब मेरे पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले गए जाहिरी दुनिया से, तो 3 दिन तक मेरे नबी का जिस्म पाक गुंबद खजरा जो हजरत आयशा का हुजरा है, उसी में मेरे नबी का जिस्म रखा हुआ था। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आए और खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसके बाद मर्द आए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसके बाद औरतें आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी किसी ने भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, जितने आए वो सब सलाम पढ़ के रुखसत होते चले गए, क्योंकि नमाज जनाजा उसकी पढ़ी जाती है जो मर जाता है। सुन्नियों का नबी तो भी जिंदा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।